Good morning, students. You all are welcome to Gyan Jyoti online classes. Today I discuss the chapter 2 exercise. Exercise of chapter 2 of your English grammar book. Okay, you just open your English grammar book, page number 9. पेज नंबर 9 ओपन करो. देखो इधर क्या है, मैच द फॉलोइंग. आपको क्या करना है, मैचिंग करके क्या बनाना है, सेंटेंस. सो these are your subject and these are your predicate. You all are know so what is subject and what is predicate. Yes, so these are subject and these are your predicate. So we match the subject and predicate in this number. First number is Everest. So what is the answer of Everest? Everest is the highest mountain in the world. So the answer is F number. You just match the 1 and F number. एक नंबर को F नंबर से मैचिंग करो. Then the peacock. The peacock what? The peacock displayed its beautiful plumage. ये होगा आपका कौन सा नंबर? 2 नंबर होगा H. 2 होगा H. Then 3 number. Nomads move from one place to another. That is A number. 3 number is A. आपको क्या करना है, 1 नंबर को F नंबर में मैचिंग करना है, 2 नंबर को H नंबर में, 3 नंबर को A नंबर में, ऐसे करके आपको मैचिंग करना है. मैं इधर शॉर्ट में आंसर लिख दे रही हूँ. देन द स्काई वाज ओवरकास्ट. सो 4 नंबर आंसर इज J. J number is the answer of 4 number. Then Diwali. Diwali is the festival of lights. You all know. So 5 number is D. Then 6. William Shakespeare. William Shakespeare is a world famous playwright. So 6 number. The answer of 6 number is I number. I number. Then 7. Honesty is the best policy. This is B number. The answer of 7 is B. Then 8 number. Mahatma Gandhi. E number. Mahatma Gandhi believed in truth and non-violence. Then a dog is man's best friend. So 9 number is what? What is the answer of 9 number? The answer of 9 number is G. The answer of 9 number is G. Then 10 number. Horse's nigh. हॉर्सेस का बच्चा को नाय बोलते हैं, सॉरी नॉट बच्चा, उसका फीमेल को नाय. सो 10 नंबर्स आंसर इज सी. दिस इज योर मैचिंग. आपको क्या करना है, इधर 1 2 दे के ABCD दे के बुक में कर लेना. उसके बाद 1 को F, 2 को G, 3 को A, 4 को J, 5 को D, 6 को I, ऐसे करके आपको मैचिंग करना है. ये हो गया आपका 9 नंबर पेज का मैचिंग कंप्लीट. देन यू जस्ट ओपन 10 नंबर पेज. ये है 10 नंबर पेज, दिख रहा है. 10 नंबर पेज में ये सब है, इसको आप लोग ओपन करो, करेंगे. क्या है ए नंबर, 10 नंबर पेज का ए नंबर क्या है देखते हैं. टेन नंबर पेज का ए नंबर है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट. आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड राइट द काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और काइंड ऑफ सेंटेंस को लिखना है. मतलब वो कौन सा सेंटेंस है, वो कौन सा काइंड का सेंटेंस है, वो कैसे कौन सा सेंटेंस उसको बोलते हैं, हमको वो लिखना है. जैसे 1 नंबर में क्या है, हियर इज द ऑइंटमेंट दैट द डॉक्टर प्रिस्क्राइब. तो इधर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, इधर सब्जेक्ट लिखना है, इधर काइंड ऑफ सेंटेंस. So here is the ointment that the doctor prescribed. तो इधर सब्जेक्ट होगा द डॉक्टर. सब्जेक्ट क्या होगा पहला नंबर में, द डॉक्टर. यस. देन दिस इज व्हिच टाइप ऑफ सेंटेंस, दिस इज द assertive sentence. कैसे टाइप का सेंटेंस है ये, assertive sentence. देन द सेकंड नंबर, व्हाट ए टेरिबल मिस्टेक शी मेड. ठीक है, इधर सब्जेक्ट कौन है, सी है. कौन है, सी. और ये कैसे है सेंटेंस है, एक्सक्लामेटोरी. एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस है. कौन सा, ये सेकंड नंबर सेंटेंस. व्हाट ए टेरिबल मिस्टेक शी मेड, ये कौन सा सेंटेंस है, exclamatory. Then third
you take the pets out for a walk? Yes. Will you take the pet out for a walk? कौन पेट को बाहर लेके जा रहा है? You. तो इधर होगा सब्जेक्ट होगा you। और ये कैसे टाइप का सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। क्वेश्चन वाला सेंटेंस आपको क्या होता है? इंट्रोगेटिव बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। देन 4 नंबर, there is a large box on the table. A large box, a large box. This is assertive, this is called assertive sentence, simple sentence, कुछ नहीं है सेंटेंस में। Then have the student gone on a picnic? स्टूडेंट पिकनिक में जा रहे हैं क्या? The students होगा आपका सब्जेक्ट एंड गॉन ए पिकनिक, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये होगा आपका क्वेश्चनेबल सेंटेंस क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देन नेक्स्ट 6 नंबर, गो अवे। आप लोग बुक देखो, बुक में थोड़ा गलत दिया है, गो अवे। 6 नंबर आप देखो, ये वाला है 6 नंबर। 6 नंबर में देखो लास्ट में क्या दिया है? एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है। उधर एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं होगा, उधर क्या होगा? उधर फुल स्टॉप होगा। एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। और गो अवे में कुछ भी ऐसे सडन फीलिंग, सडन इमोशन कुछ भी नहीं है तो उधर फुल स्टॉप होगा। गो अवे में क्या होगा? फुल स्टॉप होगा। तो वहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? यू हो जाएगा। क्या होगा? यू। मीन्स आप किसको गो अवे बोल रहे हो? जैसे गो अवे आप किसको बोले? यू गो अवे, तो यू होगा, यू उधर हाइड होके रहा है, यू होगा सब्जेक्ट एंड सेंटेंस क्या होगा? इंपेरेटिव। आप इधर ऑर्डर दे रहे हो, किसी को भी आप इधर क्या कर रहे हो? ऑर्डर दे रहे हो, इसके लिए ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। देन द डॉग ran towards the milk bowl, the dog ran towards the milk bowl, तो 7 नंबर होगा द डॉग। 7 नंबर क्या होगा? द डॉग एंड उसका सेंटेंस क्या होगा? असर्टिव। ये कैसे सेंटेंस है? ये असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। देन हाउ जूसी द फ्रूट्स आर, इधर क्या होगा? द फ्रूट्स होगा सब्जेक्ट एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ये कैसा सेंटेंस होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देन रीड द बुक, आप किसको रीड द बुक बोल रहे हो? यू रीड द बुक, हम बोलते हैं कि नहीं? यू रीड द बुक, तो इधर होगा यू। यू इधर भी यू हाइड हो गया है, आपको लिखना है सब्जेक्ट होगा यू एंड ये क्या होगा? ये भी होगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। देन लास्ट सेंटेंस, द tarantula a dangerous spider is found in the Sahara desert. Yes, तो ये क्या होगा आपका? the tarantula, the tarantula, ये होगा सब्जेक्ट और ये होगा असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। ये आपका हो गया क्या? ए नंबर, पेज नंबर 10 का ए नंबर। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट and write the kinds of sentence. Identify the subject and write the kinds of sentences. ये हो गया क्या आपका A number? Finished. Then we come to the B number. What is the B number? You just see. What is the B number? B number का क्वेश्चन क्या है? इधर उधर है कि नहीं? जम्बल वर्ड है कि नहीं? एक सेंटेंस में वर्ड लोग जम्बल है, डिसअरेंज है, उसको हमको क्या करना है? अरेंज करना है। इधर उधर होके है, उसको हम क्या करना है? अरेंज करना है और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को दिखाना है। जैसे कि इधर हो गया आपका सेंटेंस, सही वाला सेंटेंस, इसको अरेंज करके हम इधर सेंटेंस लिखेंगे। देन ये हो गया आपका सब्जेक्ट, देन ये हो गया आपका प्रेडिकेट, ठीक है। सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट ऐसे करके लिखना, ठीक है। तो नाउ लीव रूम द राइट, इसको सही करके लिखने में क्या होगा? लीव द रूम राइट। नाउ लीव द रूम राइट नाउ, किसको बोला जा रहा है? लीव द रूम राइट नाउ किसको बोला जा रहा है? तुमको, यू। तो इधर क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा यू, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इधर? यू, और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? पूरा ये हो जाएगा लीव द रूम राइट नाउ, पूरा लीव the
प्रेडिकेट। आपको पता है ना सब्जेक्ट मतलब क्या, जिसके बारे में बोला जा रहा है वो हुआ सब्जेक्ट, और जिसके सब्जेक्ट के बारे में जो बोला जा रहा है वो होगा प्रेडिकेट। ठीक है। देन डिड व्हाई यू क्विट ब्रिंग यू द विथ, इसको सही करके लिखना है। तो क्या होगा आंसर, व्हाई डिड यू ब्रिंग द क्विट विथ यू, व्हाई डिड यू ब्रिंग द क्विट, Why did you bring the quilt with you? ये हो गया आपका सही वाला सेंटेंस। उसको हम अरेंज करके लिख दिए सेंटेंस। और इधर क्या होगा सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट, यू इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट, यू इज द सब्जेक्ट, एंड ब्रिंग द क्विल्ट विथ यू, ये हो गया प्रेडिकेट। ब्रिंग द क्विल्ट विथ यू, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। ठीक है। देन थर्ड नंबर, चैंपियनशिप द रिचर्ड ओन बैडमिंटन, इसको सही करके लिखने से क्या होगा, द रिचर्ड ओन द बैडमिंटन चैंपियनशिप। यस, रिचर्ड ओन द बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है। तो इसका क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, किसके बारे में बोला गया ये सेंटेंस में, रिचर्ड के बारे में। तो सब्जेक्ट भी होगा रिचर्ड, सब्जेक्ट क्या होगा, रिचर्ड। रिचर्ड के बारे में क्या बोला गया है कि वो बैडमिंटन चैंपियनशिप में फर्स्ट है, चैंपियन है वहाँ पे। तो ओन द बैडमिंटन, बाकी सब पूरा बाकी सबको इधर उतारना है, ओन द बैडमिंटन चैंपियन सिर्फ। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड नंबर। यस, सो हम 3 नंबर कर चुके थे। देन 4 नंबर क्या था, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या था, पढ़ो तो 4 नंबर का क्वेश्चन। यस, सी ब्रिलियंट व्हाट इज ए स्कॉलर, ये अलग है, इसको हमको सही करना है। क्या होगा, व्हाट ए ब्रिलियंट स्कॉलर सी इज, और इसका सब्जेक्ट होगा सी और इसका प्रेडिकेट होगा इज ए ब्रिलियंट स्कॉलर। देन नेक्स्ट नंबर 5 नंबर, म्यूजिक आर प्लेइंग व्हाट मेलोडियस दे, सो व्हाट मेलोडियस म्यूजिक दे आर प्लेइंग, ये होगा क्या होगा, ये होगा आपका सही करके जो सेंटेंस बना है ऐसे ही होगा, पर इधर क्या एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। देन इसका सब्जेक्ट होगा दे और इसका प्रेडिकेट होगा आर प्लेइंग मेलोडियस म्यूजिक। देन 6 नंबर, द बर्ड ब्लू एन एग लेड, द ब्लू बर्ड लेड एन एग, ये होगा सही ये सेंटेंस। देन द सब्जेक्ट होगा द ब्लू बर्ड, देन प्रेडिकेट होगा लेड एन एग। देन हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम आफ्टर स्कूल आवर, ये सही करके है, जैसे हाउ योर डू आफ्टर टाइम योर स्कूल आवर्स स्पेंड, उसको आप सही करके लिखने से हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम आफ्टर स्कूल आवर वो हो रहा है। यस, तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा यू और प्रेडिकेट क्या होगा स्पेंड योर टाइम आफ्टर स्कूल आवर्स। देन 8 नंबर, प्लीज वेट फॉर मी, ये किसका है, मी वेट प्लीज फॉर, मी वेट प्लीज फॉर उसका है प्लीज वेट फॉर मी, यू है सब्जेक्ट, प्लीज वेट फॉर मी है क्या प्रेडिकेट। देन पीटी ही व्हाट ए कम कुड नॉट, ये 9, 10 नंबर आपको खुद करना है, देखो मैं बस छोड़ दी हूँ क्योंकि आपको खुद करना है इसके लिए छोड़ दी हूँ। ठीक है। देन सी नंबर, वी जस्ट स्टार्ट सी नंबर। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, प्रोवाइड सी नंबर, पेज नंबर 10 आप लोग देखो, प्रोवाइड मीनिंगफुल सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट फॉर दिस सेंटेंस। हमको क्या करना है, अगर सब्जेक्ट की जगह में डेक्स है तो हमको सब्जेक्ट लगाना है, अगर उधर प्रेडिकेट इधर रहता है प्राय मतलब सेंटेंस में, तो इधर प्रेडिकेट की जगह में अगर डेक्स है हमको प्रेडिकेट लगाना है, तो इधर सब्जेक्ट लगाना है। डेक्स एस्केप फ्रॉम द जेल, कौन है मतलब कि कौन छूट गया जेल से, कौन छूटा, द क्रिमिनल, हु एस्केप द क्रिमिनल, द
criminal escape from the jail. Decks keep pollution away. Trees keeps pollution away. Then third number, Dex is the king of the jungle. ये सब लोग जानते हैं. Dex is the king of the jungle. जंगल का किंग शेर. किंग कौन है? शेर है नहीं. So the lion. The lion is the king of the jungle. Then fourth number, Dex drops me at my doorstep. Dex drops me at my doorsteps. Doorsteps मतलब क्या? घर के बाहर. ठीक है, घर के बाहर मुझे कौन ड्रॉप किया, कौन लाके छोड़ा. आप जिसका भी नाम लिख सकते हो या जो भी लिख सकते हो. कोई बस, वैन, तो हम लिखेंगे द स्कूल वैन और द स्कूल बस. द स्कूल वैन लिखते हैं. ठीक है, द स्कूल वैन drops me at my doorstep. Then 5 number, Dex arrived late. Dex arrived late. Late में कौन आया और क्या आया, जो भी लिख सकते हो. मोहन में लिख सकते हो, ट्रेन में हम द ट्रेन लिखेंगे. एक नाम भी लिख सकते हो. द ट्रेन arrived late. Late में ट्रेन पहुंचा. Then the lost green grass. The lost green grass. इसके बाद लंबा सा डेक्स है, तो हमको क्या भरना है, वहाँ एक प्रेडिकेट लगाना है. क्या लगाना है? प्रेडिकेट. तो वो क्या होगा? वॉच कवर्ड विथ ड्यू. वॉच कवर्ड विथ ड्यू. So the lost green grass. The lost green grass covered with dew. Lost मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है, वो फ्रेश फ्रेश. तो उसके ऊपर क्या कवर हो गया है? ड्यू. ड्यू मीन्स क्या? ओस जो पड़ता है बारिश के महीने में, ये ठंड के महीने में पड़ता है कि सुबह सुबह, दैट इज कॉल्ड ड्यू. So the lost green grass was covered with dew. Then 7 number, the snowy mountains. The snowy mountains. The snowy mountains that look different. Look different. जो भी लिख सकते हो. The snowy mountains look different. The snowy mountains. और क्या हो सकता है? सोचो थोड़ा. The snowy mountains क्या हो सकता है? Shone in the morning light. Shone मतलब क्या? साइन का पास्ट टेंस. साइन मतलब क्या? चमकना. जैसे सन साइन करता है कि नहीं डे में, ऐसे ही स्नोई माउंटेन्स मतलब जो माउंटेन में स्नो भर के, स्नो मतलब बर्फ जो भर के रहा है, वो कैसे हो रहा था? चमक रहा था. सोन इन द क्या होगा? सोन इन द मॉर्निंग. सोन इन द मॉर्निंग लाइट. मॉर्निंग लाइट मतलब जो सुबह सुबह जो लाइट दिखता है, जो किरण आता है, सूर्य का जो लाइट आता है. सूर्य का लाइट में, सूर्य का लाइट जब माउंटेन का वो स्नो के ऊपर, वो बर्फ के ऊपर पड़ेगा, वो चमकेगा कि नहीं, तो वो साइन हो रहा था. स्नो सोन हो रहा था. SHONE सोन, पास्ट टेंस ऑफ SHINE साइन. देन 8 नंबर, इन समर we decks. समर में आप क्या करते हो? आइसक्रीम खाते हो कि नहीं, वो लिख सकते हो समर में. और आप क्या करते हो? घूमने जाते हो. और क्या करते हो आप? बहुत सारा लाइट क्लॉथ्स, जो कॉटन क्लॉथ्स पहनते हो, तो वो भी आप लिख सकते हो. तो हम लिखेंगे इन समर वी ईट आइसक्रीम. आप आइसक्रीम खाते हो तो लिखना ईट आइसक्रीम. और वेयर लाइट क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स. देन 9 नंबर, ए वार्म ब्रीज. ब्रीज मतलब क्या? हवा. लाइट विंड मतलब जो थोड़ा थोड़ा गर्मी के महीने में, समर में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा गर्म पवन होता है. वार्म मतलब थोड़ा थोड़ा गर्म. ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा गर्म गर्म हवा
चलता है, ठीक है। ए वार्म ब्रीज इज व्हाट वाज ब्लोइंग, ब्लोइंग मतलब बह रहा है, हवा बह रहा है, वाज ब्लोइंग, वार्म ब्रीज ब्लो कर रहा है, बह रहा है। देन 10 नंबर लास्ट, द ओल्ड लेडी डेक्स, ओल्ड लेडी क्या कर रहा है, द ओल्ड लेडी क्या कर रहे हैं, ओल्ड लेडी कुछ भी, आप कुछ भी लिख सकते हो, द ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड और द ओल्ड लेडी इज क्रॉसिंग द रोड, यस। तो हम लिखेंगे द ओल्ड लेडी इज क्रॉसिंग द रोड, क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 जो क्या था, ये हम कहाँ पे सब्जेक्ट, मतलब जहाँ सब्जेक्ट जरूरत था हम सब्जेक्ट लगाए। देखो ये पांचों में हम क्या किए हैं, सब्जेक्ट लगाए हैं, और ये पांचों में हम क्या किए हैं, प्रेडिकेट लगाए हैं। तो जहाँ पे जो जरूरत था, जहाँ पे जो भी जरूरत था वो हम लगाए हैं। जैसे सी नंबर का 5 नंबर, जैसे Dex escaped from the jail, कौन जेल से छूटा, तो कौन छूटा, किसके बारे में बोला जा रहा है, द क्रिमिनल के बारे में बोला जा रहा है, तो हम लिखे द क्रिमिनल। देन डेक्स कीप पोल्यूशन अवे, कौन पोल्यूशन को दूर रख रहा है, अवे रख रहा है, ट्रीज, तो हम लिखे ट्रीज, ये हो गया सब्जेक्ट। देन डेक्स इज द किंग ऑफ द जंगल, कौन जंगल का राजा है, किसके बारे में बोला जा रहा है, द लायन, तो हम लिख दिए द लायन। देन डेक्स ड्रॉप्स मी एट माई डोर स्टेप, कौन आपको लाके छोड़ा, किसके बारे में बोला जा रहा है, द स्कूल वैन के बारे में, तो हम लिख दिए द स्कूल वैन। देन डेक्स अराइव लेट, कौन लेट आया, किसके बारे में बोला जा रहा है, ट्रेन के बारे में, तो हम लिख दिए द ट्रेन। ये हो गया 5, और 5 क्या है देखते हैं। द लॉस ग्रीन ग्रास डेक्स, लॉस ग्रीन ग्रास क्या हो रहा है, पूरा स्नो कवर, ड्यू के साथ कवर होके रहा है। ड्यू मतलब ओस जो पड़ता है सुबह विंटर के महीने में, तो लॉस ग्रीन ग्रास क्या कर रहा है, उसका काम इधर क्या हो रहा है, उसके बारे में क्या बोला गया है, तो ये बोला गया है, इसके लिए ये हो गया प्रेडिकेट। देन द स्नोई माउंटेन, स्नोई माउंटेन में क्या दिख रहा है, सोन इन द मॉर्निंग लाइट, स्नोई माउंटेन मॉर्निंग लाइट से सोन कर रहा है, मतलब ब्राइट कर रहा है, शाइन कर रहा है। देन इन समर वी डेक्स, समर में तुम क्या करते हो, ठीक है, आपका काम, और सब्जेक्ट को समझा रहा है कि सब्जेक्ट क्या करता है। इन समर वी ईट आइसक्रीम, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो तुम क्या करते हो, आइसक्रीम खाते हो। ए वार्म ब्रीज डेक्स, एक वार्म ब्रिज है, मतलब हल्का हल्का जो हवा बहता है, हल्का हल्का हवा जो कि गर्म रहता है थोड़ा, उसको क्या बोलते हैं, वार्म ब्रिज। सो ए वार्म ब्रिज डेक्स वाज ब्लोइंग, वो हवा बह रहा है। देन एंड ओल्ड लेडी, और द ओल्ड लेडी डेक्स, यहाँ पे ओल्ड लेडी है सब्जेक्ट, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ओल्ड लेडी क्या कर रहा है, जो डिस्क्राइब करा गया है, क्या कर रहा है, वो क्रॉसिंग कर रहा है, क्या रोड क्रॉसिंग कर रहा है। तो ये हो गया आपका सी नंबर, ये हो गया आपका सी नंबर कंप्लीट, यस। सो हमारा लास्ट नंबर कंप्लीट हो गया, ये वाला हमारा लास्ट नंबर। अभी क्या है देखो, हम सब थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये देखो मैचिंग है, मैचिंग देखो, हम मैचिंग ऐसे करेंगे, समझ में आ गया, ऐसे ऐसे करके हम मैचिंग करेंगे। मतलब जो जहाँ पे है 1F मतलब 1 को हम इधर, F कहाँ गया, ये F में लाएंगे। जैसे 3 को A, 3 को हम A में लाएंगे, ये 3 नंबर है, 3 को देखो A में लाना है। ये हो गया 1 नंबर कंप्लीट। देन सेकंड नंबर क्या है, A नंबर जो है ये बोला है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप। वो आइडेंटिफाई तुम करो सब्जेक्ट, जैसे मैंने लाइन खींची हूँ द डॉक्टर, देखो द डॉक्टर अगर सब्जेक्ट हुआ तो उसका, डॉक्टर अगर सब्जेक्ट हुआ तो वो सेंटेंस क्या होगा, एसर्टिव है। मतलब आपको सब्जेक्ट भी ढूंढना है और वो कौन सा सेंटेंस है आपको उसको भी ढूंढना है। देन बी नंबर क्या है, बी नंबर देखो अरेंज द वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस एंड व्हाट आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो बी नंबर क्या है, सब्जेक्ट में सेंटेंस को हमको सही करना है, सेंटेंस को क्या करना है, हमको सही करना है। मतलब सेंटेंस में वर्ड्स लोग उल्टा पुल्टा दिया है, सेंटेंस में वर्ड्स लोग हमको उल्टा पुल्टा दिया है, हम उसको सही करना है, सेंटेंस को सही करके लिखना है। और क्या करना है,
उसका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को अलग अलग करके एक कलम बना के वहाँ लिखना है। देन सी नंबर तो ये है, मैं समझा ली। ये आपको क्या करना है, जहाँ सब्जेक्ट में डेस्क दिया है, जहाँ पे सब्जेक्ट में डेस्क दिया है वहाँ पे हम सब्जेक्ट फिलअप करना है, और जहाँ पे प्रेडिकेट की जगह डेस्क दिया है वहाँ पे हम प्रेडिकेट को फिलअप करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। सो आपका सी नंबर में ख़त्म हो गया, सब समझ लिया अच्छे से। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। घर में रहो बस नहीं, यूट्यूब से वीडियो भी वॉच करो, और जो PDF भेजा जा रहा है उसको भी आपका नोट्स बुक में लिखो, एक्सरसाइज करो। और ये जो एक्सरसाइज वाला वीडियो इसको भी देखो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको पढ़ाई वाला वीडियो भी देखना है और ये भी, क्योंकि पढ़ाई वाला वीडियो देख के आपका वो चैप्टर में क्या है आप समझोगे, और ये एक्सरसाइज थोड़ा अलग होता है। तो एक्सरसाइज में क्या है ये आपको इसी वीडियो में समझ आएगा। ठीक है, सो घर में रहो अच्छे से, स्टे हैप्पी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।